जय हिंद सभी को। तो कैलेंडर जो है रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे थे। पहला वीडियो पढ़ के आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है। और जैसा कि आप लोग कमेंट में बता भी देंगे मुझे कि कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। और वही अप्रोच के साथ हम लोग आज बढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर के पार्ट 2 में जो 3 सेगमेंट हमने कर लिए थे, चौथा जो बच गया था कि चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, तीनों को बदल दे तो दिन कौन सा होगा। और मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके क्वेश्चंस को देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस को पूछता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। रीज़न ये है कि इसमें इस टाइप के अलावा हम लोग मिसलिनियस पढ़ेंगे, यानी कि विविध को पढ़ेंगे। और विविध में तो बहुत कुछ आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सिंपली आपको पूछेगा कि 2 दिसंबर 1992, ठीक है, मेरा ये फेवरेट डे है। मैं हर बार यही निकालता हूँ इस ट्रिक से। और मेरा एक ट्रिक और है, उससे भी बताऊँगा आप लोग को, वो अलग वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये जो डेट है इस साल का, ये बहुत ही पावन दिन है। तो ये कौन सा दिन है आपको बताना है। 2 दिसंबर 1992 को दिन कौन सा था, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि आपको याद करना पड़ेगा। ईयर कोड याद क्यों करोगे भाई, याद क्यों करोगे, याद नहीं करना है ना, बस देखना है। हर 100 साल में ये बदलता है ईयर का कोड, ठीक है। ये ऐसे बहुत इतना काफ़ी है। इसको आप लोग हेडिंग दीजिए ईयर कोड, वर्ष का कोड। यहाँ से शुरू कीजिए 0531। 5310 आ कैसे रहा है ये भी निकाल कर समझाएंगे। हो सके तो इस वीडियो क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो, वैसे इसी में हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं, बगैर मजाक के मैथ्स पढ़िएगा बोर हो जाइएगा। तो ये खुद को रिपीट करता है 0531 0531। इस तरीके से ईयर कोड। ये 0531 कहाँ से आ रहा है, शताब्दी वर्ष का जो आखिरी का जो विषम अंक है वो बचता है, ये वो है, वहाँ से इसका कोड बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया याद कर लो भाई, ना ना, दिखा दिया जाएगा आप लोग को। डे कोड भाई वो ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से ही ये आए हैं, तो ऑड डेज वाला ही लगाओ। 0 1 2 3 4 5 6। 0 जो होता है वो होता है संडे। अगर आपका आंसर लास्ट में 0 आया तो आपका दिन संडे। यहाँ जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट आएगा बट अलग तरीके का। 1 आया तो मतलब मंडे यानी कि सोमवार। 2 आया मतलब ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे। अब थोड़ा शॉर्ट में काम चला लेते हैं, फ्राइडे और सैटरडे। इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है ना। तो इस तरीके से ये ईयर कोड, ये डे कोड आपको याद रखना है। ये फाइनल लास्ट में जब आएगा ना आंसर, तब वहाँ यूज़ होगा। बाकी पूरा रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। 2 दिसंबर 1992 इसको बनाया जाएगा x + y + z + r रूल से, ठीक है। नोट्स जो है प्यारा सा नोट्स, और उसमें तो और डिटेल से लिखे हैं ना कि जो पढ़े पहली बार में उसको एक के बार में समझ में आ जाए। नोट्स से टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन नोट्स वही लेगा वहाँ जाके जो वीडियो को लाइक करेगा और 1-2 लोग को शेयर करेगा, ठीक है। तो पाप पड़ेगा, पाप बता दे रहे हैं। अब ये x y z r क्या है, फलाना ठिकाना ढिमका क्या है, देखते हैं। x है, y है, z है, r है। x जो है, जो भी आपको दिया होगा कि ये फलाना तारीख बताओ, तो उसका जो शताब्दी वर्ष है 1992, इसके लास्ट 2 डिजिट को लेना है और उसमें से 1 कम कर देना है। तो इसका आंसर कितना आया, 91। याद रहेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, मान लो 95 रहता, 95 - 1 94 कर देते। मान लो कि 100 रहता तो फिर उसमें से उस तरीके से माइनस करते। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। y जो होता है, y होता है x/4। x/4 क्यों कर रहे हैं और ये कैसे आएगा, तो देखिए 91/4। आप लोग बोलिएगा सर पूरा भाग दीजिए, दशमलव में आएगा। नहीं, ये नहीं करना है आपको। काउंट ये करना है यहाँ पे कि 1900 से लेके 1992 तक कितने लीप ईयर्स आए होंगे इस बीच। तो हमारा आ गया 91x/4 किया हमने, 91/4 किया है। तो अब देखिए इसमें कितने लीप ईयर्स आए होंगे, भाग दीजिएगा। तो 22 चौक 88, 22 चौक 88, 23 चौक 92, तो 92 तक जाना ही नहीं है। यानी कि कितने टोटल लीप ईयर्स आए होंगे, तो 22 लीप ईयर्स आए होंगे। कितने, 22 लीप ईयर्स आए होंगे। इस पूरे दरमियान 1900 से लेकर 1992 तक जाने में कितने लीप ईयर्स आए हैं,
22 लीप ईयर्स। ठीक है, तो x निकाल लिया आपने निकाल लिया y। जेड जो है वो ईयर का कोड है। जेड क्या है? ईयर का कोड है। देखिए नहीं है डिफिकल्ट, अभी जटिल मत बनाइए, एक बार पूरा क्वेश्चन समझा लेने दीजिए, बिल्कुल नहीं घबराइए। ईयर का कोड 1900 का कोड क्या है? 1, हमने लिख दिया 1। ठीक है, 91, 22 और 1, ये है रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर हर मंथ का आपको निकालने जाना पड़ेगा। मैं एक बार पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, अब जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप खुद बना लेंगे। अरे जब आप जनवरी फरवरी पढ़ते आ रहे हैं, मार्च वगैरह सब दिन पता है आपको, 7 से डिवाइडेड ऑड डेज नहीं पता है, तो वही ऑड डेज को पूरा ऐड करना है। कैसे करना है देखिए, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। जनवरी में कितने दिन बच जाते हैं लेफ्ट? तो 3 दिन। फरवरी, चूंकि ये कौन सा ईयर है? 1992, तो 1992 लीप ईयर है, तो 1992 में जब फरवरी आएगा उसमें 28 दिन होंगे कि 29 दिन होंगे। थोड़ा सोचना है, बगैर सोचे आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा स्ट्रगल है। ठीक, तो फरवरी में 29 है, तो 29 को 7 से भाग दीजिए, शेष कितना बचेगा? 1। तो यहाँ कितने दिन बाय? 1। फिर से अगेन मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अच्छा इसमें 3 दिन, नवंबर में 2 दिन। ठीक, अजी सुनो वाला 2 2 2 2। अच्छा, दिसंबर में 2। एक्चुअली में दिसंबर में आते हैं 3, लेकिन आपको जाना तो 2 दिसंबर तक ही है ना। दिसंबर 31 का महीना होता है, भाग दीजिएगा तो विषम दिनों की संख्या 3 आएगी, लेकिन आपको जाना 2 तारीख तक ही है। इन सबों को जोड़ दीजिए, इन सबों को जोड़िए। 3 1 4, 4 3 7, 2 9, 9 3 12, 2 14, 3 17, 3 20, 2 22, 22 3 25, 2 27 और 2 29। तो ये टोटल आ गया 29। तो हमारे पास 4 चीजें हैं। अब हमारे पास x, y, कहाँ गया y? हाँ, z और r। इन चारों को जोड़िए और फिर भाग दीजिए 7 से। इन चारों को जोड़िए और भाग दीजिए 7 से। इन चारों को जोड़ू तो मैं जोड़ू कहाँ? यहाँ जोड़ता हूँ, क्वेश्चन बिठा देता हूँ। तो अब करना है आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर डिवाइडेड बाई 7 से क्यों करेंगे? देखिए अब ध्यान दीजिए, 91 धन 22 धन 1 और धन 29 बट्टे में आया 7। 30 22 1 2 1 3 ये 3 और ये आ गया आपका 90 और 50, हाँ ठीक, ये 14 बट्टे में 7। डिवाइड करिए तो रिमाइंडर आता है 3। 7 दूनी 14, शेषफल आ गया 3। 7 दूनी 14, शेषफल आ गया 3। अब ये जो 3 है, सिंपली आप देख पा रहे हैं ना, मैं एक बार रिपीट और कर दूंगा। तो ये जो 3 है वो कौन से दिन का कोड है? वेडनेसडे का। आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे। मतलब कि ये जो पावन दिन है 2 दिसंबर 1992, उस दिन कौन सा दिन रहा था? बुधवार। कौन सा दिन रहा था? भगवान बुद्ध का दिन था, वो बुधवार था। एक्चुअली में मेरा बर्थडे था, मजाक कर रहे हैं तो वो क्या था? वेडनेसडे था। और ये वेडनेसडे है, तय है, हमको पता है। तो ये इसका प्रमाण हम दे सकते हैं, आपको कैलेंडर में देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर कुछ डाउट इसमें रह गया हो तो वो डाउट खत्म हो, इसको मिटाया जाए। ओके, रोक देते हैं, टाइम वेस्ट। चलिए ध्यान दीजिए, इस बार अच्छा क्वेश्चन लिया हमने। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो मैं पहले बता चुका, उसमें लास्ट मंथ दिसंबर का डेट था, उतना दूर तक लेके गया था आपको मैं। अब एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, आसान नहीं है वैसी। तो इसमें भी आपको x, y, z और r निकालना पड़ेगा। तो भाई ध्यान दीजिए, x क्या है? लास्ट का 2 डिजिट, उसमें से माइनस कराना है 1, आ गया, x मिल गया आपको सिंपली। y कैसे निकलेगा? तो x डिवाइडेड बाई 4, 30/4, और यानी कि इसमें पता करना रहता है नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो देखिए कितने से भाग जाएगा? 7 से। पूरा भाग नहीं जाएगा, 7 दशमलव कुछ आएगा तो हम 7 लेंगे। मतलब कि 1900 से लेके 1931 तक के सफर में कितने लीप ईयर्स आए होंगे? 7।
क्लियर? हाउ मेनी लीप ईयर्स? देन 7। जेड जो है 1900 का कोड क्या है? 1, तो हमने ले लिया 1। इसको भी कर लेते हैं बॉक्स में, दिखते रहे अलग से क्या जोड़ना है। रिमाइंडर लेना है, यहाँ पे 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ना बिल्कुल, क्योंकि 23-3 बोला है। जनवरी में जाहिर सी बात है 3 दिन। फरवरी 1931 लीप ईयर है का ना है, लीप ईयर नहीं है, तो मतलब फरवरी में कोई भी ऑड डेज नहीं रहता। फरवरी में 00, 28 दिन है, 7 से पूरा भाग चल जाएगा। ये 31 था, 7 से भाग जाने के बाद 3 दिन शेष बचा। मार्च में है 23 दिन, तो मार्च में अगर 23 दिन है तो 23 को पहले 7 से भाग दे दीजिए, तो ऑड डेज कितने बचे? 2, तो 3, 2, 5, तो आर का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 5। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर सबको जोड़ दीजिए, तो 5, 1, 6 और 7, 13 और 30, ये आ गया 43 बटे में 7, 7 6 42, शेष आया 1। इसमें आप जोड़ेंगे, सॉरी 1 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। मतलब कि इस दिन कौन सा दिन था? मंडे, यानी कि सोमवार था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस को बताने के बाद आपको चेंज इन डेट, ईयर और मंथ का कोई भी प्रॉब्लम दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं आने पाएगा। तो ये चारों टाइप हो गए कंप्लीट। चलिए अब आगे हम चलेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है जो बतानी ज़रूरी है कि अगर आपको ये ट्रिक थोड़ा सा लगा हो तो मेरे पास एक और ट्रिक है, और उसको मैं पर्टिकुलर एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। अच्छा है, बट उसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे झोल होगा, ये बदलेगा, ये भी बदलेगा। वो अलग ही ट्रिक है तो ट्रिक अलग है, तो फिर मेथड अलग होगा, जो अच्छा लगे। बट मैं रेफर करूँगा इसी को, क्योंकि ये भाई हम लोग ने ऑड डेज निकाला था, 0 को संडे माना था, 1 को मंडे माना था। ये कैसा है ये भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक? तो वो आएगा, बट फिलहाल आप इसको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए मिसलेनियस देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ जो है वो रह गई थी, मेरे दिमाग में भी आया, जहन में आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी शताब्दी वर्ष होगा, क्योंकि शताब्दी वाला आया था इसके पहले, तो उसका लीप ईयर्स कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बताना ही भूल गया था, बताइए। तो उसका लीप ईयर्स जैसे कि 1800 है, 1600 है, 1700 है, ठीक है, 1900 है, 2000 है। तो देखिए लीप ईयर के लिए आप लोग क्या करते हैं, जनरली 4 से भाग दे देते हैं, लेकिन जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसमें ये गलती नहीं कीजिएगा। 4 से भाग दीजिएगा, सब भाग चले जाएगा, और जबकि ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है, बस ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर है। 4 से भाग देने पर जबकि सब भाग चले जाएगा। तो शताब्दी वर्ष में जो भाग दिया जाता है तो वो किया जाता है जांचने के लिए डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। नोट्स में मेंशन है, दिमाग से होता है, स्किप हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं इसमें, वो छोटी बात थी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया, आपको बता दिया। अब ये था। अब हम आ रहे हैं मिसलेनियस पे, यानी कि विविध पे। तो वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चंस है, ये घुमा के पूछता है, से और के वाला क्वेश्चन है ये। तो ये आप बना के आएंगे और खुद आपस में लड़ेंगे, मेरा सही है मेरा सही है, और वो आंसर लेगा तो फिर उस पर ज़ीरा करेंगे कि क्या आंसर ले लिया है, उसको कुछ नहीं आता जाता है रेलवे वगैरह में। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, आज से 5 दिन पहले ट्यूसडे था, आज से 5 दिन पहले ट्यूसडे था, तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? दोनों जगह उसने से वर्ड का प्रयोग किया है, ठीक। आज से 5 दिन पहले और आज से 5 दिन बाद। तो मैं सॉल्यूशन करता हूं पहले का, फर्स्ट का। 5 दिन पहले 5 दिन बाद, टोटल 10 दिन। 10 दिन यानी 7 से ज़्यादा है, 10/7। शेष कितना आएगा? 7 एकम 7, शेष बच गया 3। शेष कितना आया? 3। ट्यूसडे था, ट्यूसडे में 3 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, बात खत्म। तो मतलब कि आज से 5 दिन पहले ट्यूसडे था, तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। सिंपल, ये था इसको बनाने का तरीका। अब जो से और के है, देखिए ये आज के आ गया, अब यहाँ पे आज के, तो से और के में क्या अंतर है वो मैं बता देता हूँ। तो से और के में अंतर है कि जब भी पूछेगा आज से या आज के पहले, जैसे कि मान लेते हैं आज का दिन कौन सा है, आज का दिन कौन सा है पता नहीं हमको भी, ट्यूसडे होगा शायद। तो अगर आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे से पहले, एक दिन पहले का दिन, ट्यूसडे के एक दिन पहले का दिन। तो
तो जब भी पहले के दिन बोलेगा ना तो वो दिन इंक्लूड होगा, वो दिन इंक्लूड होगा, ट्यूसडे इंक्लूड होगा, उसमें से एक माइनस कराया जाएगा, तो वो आंसर क्या आएगा, मंडे। चाहे वो से पूछे चाहे वो के पूछे, पहले के संदर्भ में मतलब बिफोर अगर पूछता है तो आंसर क्या होगा, मंडे। क्लियर, से और के दोनों के लिए ही। लेकिन वो पूछता ट्यूसडे से एक दिन बाद, या वो पूछता ट्यूसडे के एक दिन बाद, या किसी भी दिन के एक दिन बाद, या दिन से एक दिन बाद। देखिए से और के में कितना बड़ा फर्क है उसको जान लीजिए। यहाँ पे इसने से यूज़ किया, यहाँ पे के यूज़ किया। अब ये बाद की यानी कि आफ्टर के लिए बात हो रहा है, बिफोर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रह जाएगा, वो दिन इंक्लूड होता है इसमें। से जब अगर बोलेगा ट्यूसडे से एक दिन बाद तो वो हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि मंगलवार से एक दिन बाद बुधवार। लेकिन अगर बोल देगा मंगलवार के एक दिन बाद तो बुधवार नहीं बेटा, आप चले जाइएगा थर्सडे पर, यानी कि ये आ जाएगा मंगलवार से एक दिन जंप करके। होगा क्यों ऐसा, क्योंकि के संदर्भ में अगर बात के संदर्भ में के का प्रयोग हुआ है तो वो पर्टिकुलर दिन एक्सक्लूड हो जाता है, नहीं गिना जाता है। मतलब आज का ट्यूसडे नहीं गिना जाएगा, कल से गिनेंगे, तो कल के एक दिन बाद क्या आ जाएगा। अब सोचिए आज मंगलवार है तो गुरुवार, परसों का दिन, तो के जब भी आएगा एक बढ़ जाएगा। तो इसमें तो दोनों जगह से था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए ध्यान से, लिखना तो लिख लीजिए, यहाँ ही बना देते हैं हम लोग, तब तक देखते रहिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, आज के 4 दिन पहले, तो पहले के संदर्भ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 ले लीजिए। लेकिन आज के 4 दिन बाद, तो आज के 4 दिन बाद मतलब 4 धन 1, टोटल आया 9। 9 अगर आया है आप 7 से भाग दीजिएगा 9 को, तो आपके पास शेषफल जो बचेगा वो आएगा 2। तो अब ले जाके 2 ऐड कर दीजिए, किसमें, संडे में। तो अब जैसे ही संडे में आप 2 ऐड करेंगे तो बताइए दिन क्या आएगा, ट्यूसडे। तो हमारा आंसर आ गया मंगलवार, कि आज के 4 दिन पहले रविवार था तो आज के 4 दिन बाद मंगलवार होगा। अब बोलिए था कि नहीं मजेदार क्वेश्चन। ठीक, तो ये गलतियां नहीं करना है हम लोग को। चलिए आगे देखते हैं कुछ और टाइप। चलिए ध्यान दीजिए, यदि वर्ष 2003 16 नवंबर को रविवार है तो उसी वर्ष 10 जनवरी का दिन क्या होगा। देखिए विविध ये बोलने के लिए है, लेकिन अभी तक हम लोग जो सीख चुके हैं, चेंज इन डेट एंड मंथ, ठीक है, चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर और चेंज इन ईयर, चारों हम लोग देख चुके हैं वैरायटी। आप इसको ध्यान से देखिए उस नज़र से, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये वही क्वेश्चन है। कैसे नहीं है, देखिए भाई, अरे क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको बोला है 16/11/2003 को बोल दिया संडे, और आपसे पीछे जाके पूछ लिया कि उसी साल 10 जनवरी 2003 को दिन बताइए। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, 16 नवंबर अगर बोला है मतलब 11वां महीना है, तो इसने मंथ भी चेंज किया, डेट भी चेंज किया, तो चेंज इन डेट एंड मंथ का क्वेश्चन आ गया। इजीली बना लीजिएगा भाई, ईयर का कोई टेंशन लोड ही नहीं है। अब 10 जनवरी से चला यही 16 नवंबर तक। जनवरी में कितने दिन बचे आपके पास, भाई लिख दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ऑड डेज कितने कितने आ रहे हैं लिखने के लिए एज अ रिमाइंडर, अदरवाइज मैं आराम से मेंटली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी आराम से कर पाइएगा। जनवरी में बचे 21 दिन, 7 से भाग दिया, कितने डेज बचे, ऑड डेज कितने आ गए, नंबर 0, कितने आ गए, 0। भाई देखिए 31 का महीना होता है, 10 जनवरी तो बोलबे किया है, माइनस कराइए, 31 - 10 21, 21 को भाग दीजिए 7 से, कितना शेषफल बचा, 0, 7 या 21 कट गया पूरा। फरवरी 2003, चूंकि ये लीप ईयर्स नहीं है, इसमें भी क्या आएगा, 0। मार्च में आएगा 3, अप्रैल में आएगा 2, मई में आएगा 3, जून में आएगा 2, जुलाई में आएगा 3, अगस्त में आएगा 3, सितंबर में आएगा 2, अक्टूबर में आएगा 3। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल सही है, 2 2 2, क्लियर। नवंबर में हम लोग उसका पूरा डेट लेके नहीं लेंगे। नवंबर में चूंकि 16 नवंबर 2003 बोला है, तो 16 को भाग दीजिए और आप जो रिमाइंडर बचता है उसको लीजिए, 16/7 कीजिएगा, 16/7, और इस तरीके से 7 2 14, रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ पे ले लिया जाएगा 2। अब इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 3 16, 2 18, 3 21 और 2 23। इसको डिवाइड करिए 7 से, अगेन हमारे पास शेषफल, जब भी डिजिट बड़ा है 7 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर आ गया 2। तो संडे में आप जोड़ दीजिए 2, तो आ गया मंडे और
ट्यूसडे आंसर। यानी कि अगर रविवार था तो, अच्छा ये मैंने जोड़ के सही किया। हाँ आप ध्यान दीजिए, हर बार समझा रहा हूँ, 16 नवंबर है और लेके जा रहा है जनवरी, मतलब पीछे, तो जोड़ना नहीं है, संडे में से माइनस कीजिए 2, तो सैटरडे, और क्या आंसर आएगा, फ्राइडे, क्या आएगा, शुक्रवार। क्लियर। तो ये ध्यान देना है कि आपको पीछे ले जा रहा है उस वर्ष में कि आगे ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है जोड़ दीजिए, पीछे ले जा रहा है जो आया है वो घटा दीजिए, संडे में से 2 घटाएंगे आएगा दिन फ्राइडे। तो मिसलेनियस में ऐसा क्या है जो नहीं बनेगा आपसे, इजीली बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है, उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये तो और आसान कर दिया। ये अगेन आप देखिए किसी भी मंथ का ले लीजिए कि अगर 6 तारीख को क्या बोला है, ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है, उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। भाई कोई भी एक ईयर मान लीजिए, ओनली चेंज इन डेट, पहले टाइप का क्वेश्चन है ये, जो आज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, नहीं कन्फ्यूजन होगा, आप छोड़ दीजिएगा, अगर आइएगा अलग तो ऐसा मत कीजिए भाई। तो 24 में से आप 6 को सिंपली माइनस करिएगा, 18 आएगा, 18 को भाग दीजिएगा 17 से, रिमाइंडर आएगा 4, शेषफल है ये, शेषफल को ले जाकर इसमें जोड़ दीजिएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आंसर आ जाएगा सैटरडे यानी कि शनिवार। आंसर सिंपल, क्या ही है मिसलेनियस में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको। और ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती करके आते हैं, बट अब नहीं कीजिएगा। किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। किसी भी महीने की 5 तारीख भाई सोमवार यानी मंडे के 2 दिन बाद यानी कि थर्सडे को पड़ती होगी, यही इसमें जानना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। हम क्या करते, सोमवार को ही 5 तारीख ले देते और बना देते, आ जाता है आंसर गलत। तो ध्यान से पढ़िए, 5 तारीख जो है वो सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब कि गुरुवार को पड़ती है। गुरुवार को 5 तारीख को कौन सा दिन हुआ, गुरुवार। अब आगे कह रहा है कि उसी माह, उसी मंथ, यानी कि सेम मंथ है, सेम ईयर है, केवल चेंज इन डेट का क्वेश्चन है। 19 तारीख के एक दिन पहले, एक दिन पहले, के और से का भी ध्यान रखना है, पहले के संदर्भ में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अगर यहाँ पे 19 तारीख के एक दिन बाद कौन सा दिन होता, कमेंट में आप लोग बताइएगा। 19 तारीख के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, कमेंट में आपको बताना है सही आंसर। समझ में आ जाए कितने लोग समझे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एक दिन पहले, तो 19 के एक दिन पहले मतलब कि 18। क्लियर। अब 18 में से 5 माइनस करा देंगे तो आ जाएगा 13, और 13 को भाग देंगे 7 से, तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, यानी कि जो शेषफल है आएगा वो आएगा 6। 7 एकम 7, शेषफल बच गया 6, रिमाइंडर हमने गेन किया कितना, हमारे पास 6, तो वो 6 जाएगा जुड़ इसमें थर्सडे में, तो थर्सडे प्लस 6 यानी कि आएगा वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। क्या आंसर आ गया, बुधवार यानी कि वेडनेसडे। तो मिसलेनियस के ये क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद कुछ नया सीखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैलेंडर कब, एक कैलेंडर, एक ईयर का कैलेंडर पर्टिकुलरली एज इट इज मतलब डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वो खुद को कब रिपीट करता है। रिपीट मतलब सेम कैलेंडर आ जाएगा। अगर उसमें 5 तारीख को सोमवार पड़ा होगा तो इस कैलेंडर, इस ईयर में भी 5 तारीख को सोमवार ही पड़ेगा, दिन वही रहेगा, मतलब एज इट इज़ कॉपी। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, वो आप जानिए। रूल नंबर 1 कि अगर लीप ईयर है वो, तो लीप ईयर का आंसर भी कोई लीप ईयर ही आएगा। अगर मैं एकदम एज इट इज़ बात कर रहा हूँ, कुछ को लेके अगर पूछ दे कभी एग्जाम में, उसके स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, तो बात अलग है। लीप ईयर हमेशा एक लीप ईयर आएगा, और ऑर्डिनरी ईयर यानी कि एक साधारण वर्ष वो एज इट इज आएगा, यानी कि वो भी ऑर्डिनरी ही आएगा। साधारण वर्ष साधारण आएगा, साधारण वर्ष खुद को रिपीट करके क्या बनाएगा, साधारण वर्ष बनाएगा। क्लियर। अब ये हम लोग गेन कैसे करेंगे, मतलब कि पूछ देगा कि 2005 का जो कैलेंडर है वो खुद को कब रिपीट करेगा,
2004 का कैलेंडर खुद को कब रिपीट करेगा, 2020 का कैलेंडर, 2021 अभी हम लोग 2021 में है, तो ये कब रिपीट किया होगा, पीछे किसको रिपीट कर रहा है या आगे अब ये रिपीट करके कौन सा कैलेंडर बना सकता है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो आइए इसको सीखते हैं। तो लास्ट ईयर लीप ईयर का लीप ईयर और ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी होगा, याद रखिए। हम क्या करेंगे कि हर लीप ईयर, देखिए ऑर्डिनरी में हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं और लीप ईयर में 2 जोड़ते हैं। और डेज को ऐसे करते हैं कि भाई इस साल इस तारीख को ये दिन था, तो अगले ही साल क्रमागत वर्ष कंसेक्यूटिव वर्ष में उस तारीख को क्या दिन होगा, सेम डे पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 1 जोड़ देते हैं। अगर ऑर्डिनरी साधारण वर्ष रहता है और लीप रहता है तो 2 जोड़ते हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए आपको तब तक जोड़ना है जब तक कि आपका योग 8, 15, 22 या 29 ना आ जाए। ये आते ही जहाँ ये आएगा वहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ये एक लेंदी ट्रिक है। इसके साथ साथ मैं एक अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले इसको फॉलो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एक है कि 2011 के समान यानी कि कैलेंडर, समान कैलेंडर कौन सा होगा। क्वेश्चन है हमारा 2011 के समान। तो लिखिए भाई यहाँ पे 2011 है, 2012 है। देखिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो 1 जुड़ेगा ना भाई, 2011 से अब 2012 में जा रहे हैं, 1 बढ़ेगा। क्लियर। चूंकि 2012 एक लीप ईयर है तो इसमें बढ़ेगा 2। एक खास बात, एक नोट ध्यान रखिएगा आप लोग कि लीप ईयर में 2 बढ़ता तो है, लेकिन अगर शुरुआत ही लीप ईयर से की जाए, शुरुआत ही लीप ईयर से हो तो बस वहां पे +1 से शुरुआत करते हैं। ठीक, इस केस में मतलब यहाँ 2012 से शुरुआत करते तो +2 नहीं लेके +1 लेते। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2012 का +2 हुआ, 2013 +1, 2014 +2 सॉरी +1, 2015 +1, 2016 +1। जोड़ के देखिए तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2017 +1। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है योग टोटल 8। कितना आ रहा है, 8। तो अब ध्यान से नहीं देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया है। ये देखिए 1 आया था। 2016 फिर से क्या है, लीप ईयर, जैसे 2012 लीप ईयर है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे +2। क्या ऐड करेंगे, +2। तो अब हमारा ध्यान दीजिए 1, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। जो 8 योग आया, 8 या 15 या 22 या 29 आना चाहिए था, 8 योग आया वो एक लीप वर्ष पे आया। और चूंकि 2011 एक लीप वर्ष नहीं है तो इसका आंसर लीप वर्ष में नहीं आ सकता है। ठीक है। तो अब हमको फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमको किसका योग देखना पड़ेगा, 15 योग तक। और योग इसका वाला देखते हैं। तो 2017 मतलब 1 और, 2018 मतलब 1 और, 2019 मतलब 1 और, तो ये 8, 3, 11, 2020 मतलब 2 और, क्योंकि 2020 क्या है, अगेन लीप ईयर है। ठीक। अब 2021 में फिर 1 जुड़ा और 2022 शायद यहाँ तक नज़र आ रहा होगा, 1 और, हाँ नज़र आ रहा है। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 2, 8। यहाँ पे 8 मिला तो था, लेकिन चूंकि ये क्या है, लीप ईयर, तो 2011 एक ऑर्डिनरी ईयर है और ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी ही आंसर होना था, इसलिए हमने 2016 का आंसर नहीं लिया। हम बढ़ गए आगे बढ़े तो 8 के बाद अगला योग क्या आना चाहिए, 15। तो 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 14 और ये 15। यहाँ पे आ गया 15। तो 2011 और 2022 लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी है। तो 2011 का जो कैलेंडर है वो 2022 में क्या करेगा, खुद को रिपीट करेगा, एज इट इज़ रिपीट करेगा। तो ये एक तरीका हुआ निकालने का। ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है, बिल्कुल बने रहिए आप साथ में। ठीक है, समय दीजिएगा, पूरा वर्थ इट करके देंगे आपको। अब देखिए इसका एक ट्रिक है, सिंपल सा। कि आप लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए, ठीक है, कोई भी साल हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए।
2 डिजिट को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि आखिरी के 2 अंक, दहाई के 2 अंक को भाग देना है, उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो निर्धारित करेगा कि वो जो साल है वो कब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2 और 3, यही आएगा ना। अगर 28 है, फरवरी का महीना है, 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या है, शेषफल है 0। 29 का महीना है, 7 चौक 28, शेषफल क्या बच गया 1। 30 और 31 का महीना है अगर कोई, तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28, 3 बचा 31 के महीने में, तो रिमाइंडर इस तरीके से बचा। अब अगर 0 आता है तो सिंपली आप उसमें ऐड कीजिएगा 28, और ये मोस्टली लीप ईयर के केस में होगा। क्यों भाई, मैंने कहा कि लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है 4 से, तो अब बताओ पूरा भाग 4 से किस में जाएगा, एक लीप ईयर में। और अगर वो लीप ईयर है तो एक लीप ईयर खुद को ठीक 28 साल बाद रिपीट करेगा। क्लियर, समझ में आया होगा ये चीज़। अगर 4 से भाग देते हैं, ये आता है कि अगर 1 आ जाता है तो आप सिंपली क्या करिएगा, उसमें ऐड करिएगा 6, और अगर 2 और 3 आता है तो सिंपली ऐड करिएगा 11, तो वो कैलेंडर खुद को 11 साल बाद रिपीट करेगा। रिमाइंडर अगर लास्ट डिजिट को 4 से भाग देने पर 1 आता है, शेषफल 1 आता है, तो वो खुद को 6 साल बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन हमने बनाया था 2011 का आखिरी का 2 अंक 11 को मैंने 4 से भाग दिया। 4 से जब भाग देता है तो 4 दूनी, देखिए भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, शेषफल आया 3, तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 3। कितना आया, 3। देखिए किस केस के लिए है, 2 और 3 के लिए क्या करते हैं हम लोग, 11 जोड़ते हैं, तो 2011 और प्लस 11, ये देखिए आ गया 2022। वहाँ हम लोग 1 2 3 जोड़ते पहुँचे थे, यहाँ हम डायरेक्ट पहुँच गए 2022 आएगा हमारा आंसर। मतलब 2011 का कैलेंडर अपने को कब रिपीट करेगा, 2022 में। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि और जो कैलेंडर्स हैं वो खुद को कब रिपीट करेंगे। जैसे कि 2009 का कैलेंडर है, एक सेकेंड, अब आप कुछ क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा। 2009 है, 2012 का कैलेंडर है, 2009 है, लास्ट का 2 डिजिट 09 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर आया 1, ऐड कर दीजिए 6, यानी कि 2015 में आंसर, एक लाइन में आंसर। 12 को अगर हम भाग देंगे 4 से, शेषफल आएगा 0, तो इसमें हम ऐड करेंगे 28, यानी कि 2030 में रिपीट करेगा खुद को ये, तो सॉरी 12, 28, 40। ठीक, तो इस तरीके से कैलेंडर रिपीट भी आप बड़े आसानी से समझ पाए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और सीखते हैं। अब सीखेंगे कि किसी भी सेंचुरी का यानी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो वो हम लोग ऑड डेज से ही फाइंड कर सकते हैं कि ऑड डेज क्या आ रहा है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि वो जो 0 3 5 1 जो आया था ना ब्लंडर, वो कहाँ से आया था, तो वो देखिए 100 वर्ष, भाई 100 वर्ष 100 ईयर का होता है सेंचुरी। अब कायदे से देखेंगे तो 76 ईयर्स इसमें होंगे ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण वर्ष। ठीक, तो अगर 76 होंगे तो 24 चौक 96, यानी कि 24 ईयर्स, एक 100 साल के पूरे एक शताब्दी में 24 साल जो होंगे वो होंगे लीप ईयर। ठीक है, ये दोनों को याद रखिए आप। 76 और 24 जुड़ के 100 हुआ, 100 साल में 76 ठोक साधारण वर्ष, 24 ठोक लीप ईयर होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग ऑड डेज निकालने जाते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं 7 का डिवाइड करते हैं, बट इस केस में आप ध्यान दीजिए 76 के साथ 24 है, और जब लीप ईयर आता है तो हम लोग एक दिन जंप नहीं करते हैं, हम लोग 2 दिन जंप करते हैं। साधारण वर्ष होता है तो हम 1 प्लस ऐड करते हैं, +1 ऐड करते हैं, 1 दिन का जंप होता है। लेकिन लीप ईयर्स में 2 का होता है, तो ये यहाँ पे 2 गुना 24 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका आ जाएगा 76 + 48, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 से 14 के 4, 7 4 11, 1 12, तो ये हमारा आ गया 100, 7 4 11, 1 12, 8 से 14, ठीक 124। ठीक है, अब 124 को आप सिंपली 7 से डिवाइड कीजिए, तो 124 को आप करेंगे 7 से भाग, तो देख लीजिए कि शेषफल क्या बचेगा। 7 एकम 7, उसको दिया 7 6 42, 7 7 49, यानी कि 5, क्या आया 5।
ये रिमाइंडर है, इसको डिवाइड करने के बाद ये जो रिमाइंडर आता है ना, ये वो है, यानी कि शेषफल है। क्या आया? 5। तो शताब्दी वर्ष का रिमाइंडर कितना आया? अगर 100 वर्ष का देखा जाए तो 5, और 5 का दिन कौन सा होता है? जीरो कोड से अगर आप काउंट करेंगे तो 6 आता था शनिवार का, तो यह आता था फ्राइडे का, शुक्रवार का। दिन भी देखते जाइए, बड़ा जरूरी है। ठीक, तो एक 100 वर्ष का हमने निकाला तो उसके ऑड डेज का काउंटिंग कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5 आया। कैसे आया? 76 साल और 24 लीप वर्ष। ठीक, तो 76 का 76, 1 और 24 लीप वर्ष है तो 24 गुना 2 48 जोड़ा 124। 124 को 7 से भाग देने पर कितना बच गया? शेषफल 5। तो 100 वर्षों में ऑड डेज आया 5 हो गया कोड 100 वर्ष 100 ईयर्स का। अब चलिए 100 के बाद 200, 300 और 400 का भी हम लोग फाइंड करते हैं। अगर यही ईयर 200 हो, मतलब कि 200 वर्षों का, तो सिंपली 100 का निकाल ही चुके हैं हम। ठीक, तो 100 गुना 2 200 वर्ष, तो ये ऐसे निकाल लीजिए। 100 का आ गया कोड 5 गुना 200/100 कट जाएगा। 5 गुना 2 यानी कि 10। अब अगर 10 आया है, 7 से ज़्यादा है, 7 से अगर ज़्यादा है तो इसको 7 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद आपको पता चलेगा रिमाइंडर बचा 3। आ गया कोड दूसरा, शुक्रवार आ गया था ये। शुक्रवार से फिर आप पीछे जाइए गुरुवार, और ये आ गया आपका वेडनेसडे यानी कि बुधवार। लास्ट में टेबल भी कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। कोड दिखा आपको? 5 के बाद 3। अब अगला कोड क्या आएगा? 1। कैसा आएगा? देखिए, अगर बोल दे 300 वर्षों का, सिमिलरली 5 100 का और 300 वर्षों का, 0 0 से कैंसिल, 5 3 15। 15 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। ठीक, 5 3 1। वो जो कोड मैंने वहाँ याद करने के लिए बोला था आपको, ईयर कोड देखिए, ये सी आ रहा है ना, 100 वर्षों पर 5 3 1। तो अगला क्या आएगा? 0। नहीं मान रहे हैं, आइए दिखाते हैं। 400 वर्षों का कोड यानी कि ऑड डेज का नंबर, तो ये हो जाएगा 5 गुना 400 डिवाइडेड बाई 100। और साथ में इसमें एक ट्रिक और आएगा, इस पूरे को एक साथ रखिए, +1 करिए। ये क्यों आया? देखिए भाई, 100 200 300 तक तो बात ठीक था, लेकिन जब 400वां वर्ष आता है वो स्वयं में शताब्दी वर्ष होता है, यानी कि सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, और वो अपने आप में लीप ईयर भी होता है। जैसे कि 1600 के बाद 1700, ठीक, लीप ईयर नहीं है। 1800 1700 1800 1900 लीप ईयर नहीं है, लेकिन जैसे आप 2000 पे पहुंचेंगे वो स्वयं में क्या होगा? एक लीप ईयर होगा, तो उसका भी एक और इजाफा होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए आप लोग बात को? तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 चौके 20 और 1 21, और 21 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर आएगा 0। क्या आएगा? 0। तो यहीं से आपका वो कोड बनता था 5 3 1 0। ये जो कोड हम लोगों ने बनाया था ना, ईयर कोड, वो यहीं से बनता था। तो अब ये यहाँ पे आपका आया था 1, और 1 होता है मंडे, और यहाँ पे आया है 0, 0 होता है संडे। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का इनमें से कौन अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है, इन विच हु इज डज नॉट लास्ट डे ऑफ दिस सेंचुरी। तो अब ध्यान दीजिए कि कौन नहीं होगा, हमेशा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन फिक्स है। आप कैलेंडर उठाइए, मोबाइल में देखिए, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हमेशा शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार होगा। शताब्दी वर्ष का हमेशा अंतिम दिन कौन होगा? संडे या फिर मंडे या फिर वेडनेसडे या फिर फ्राइडे। इन चारों में से ही कोई एक सेंचुरी का लास्ट डे होगा। ठीक, तो इस तरीके से पूछ देगा कि कौन इनमें से शताब्दी का अंतिम दिन होगा, इन चारों में से एक दिन का नाम होगा। या मंगलवार को, गुरुवार को ऐड कर देगा और पूछ देगा कौन नहीं होगा, तो मंगलवार या गुरुवार उन लोग नहीं आए हैं लिस्ट में। ठीक, कोड भी आपने देख लिया कैसे आया था। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है रीजनिंग मिसलेनियस का भी सेक्शन मिला के।
ठीक, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको वीडियो को लाइक करना है भाई। देखिए लाइक करिए, आप 100-150 लाइक नहीं आएगा वीडियो पे तो हम इतना बढ़िया दिमाग लगा के, कपार बथा के, इतना बढ़िया ठीक ठाक ट्रिक लेके सिंगल अप्रोच में पूरा कैलेंडर उड़ा के लेके चले गए। कोई भी क्वेश्चन उठा के बनाइए ना, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कलम नहीं रुकने वाला है। और इतने सब लोग स्मार्ट हैं, बस एक अच्छा रास्ता दिखाना था। और कैलेंडर को पढ़ा के मैंने ये साबित कर दिया है कि हाँ, अब आप लोग बता पाएंगे कि मैं बाकी चैप्टर्स को लाऊं, लेके तो मैं आऊँगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो भी चीज़ें होंगी वो कमेंट में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, मेरा आईडी है वहाँ पे premjitsingh.one, तो आप इस पर फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग का मैसेज आता है और बढ़िया से रिप्लाई करते हैं हम, चाहे वॉइस के रूप में करें या जैसे करें। तो इस तरीके से आप लोग मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। और बस सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।